अस्सलाम वालेकुम। अभी की सबसे अच्छी खबर तो ये है कि वली टेक एक कंपनी है, उसने मुल्तान सुल्तान जो फ्रेंचाइज पीसीबी ने बेची है उसको 2 अरब 45 करोड़ में विन किया और ये सालाना ये रकम देनी है 2.5 अरब रुपया। तो पाकिस्तानी पीएसएल एक फ्रेंचाइज जो एक बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट हुई थी और जिसका कहा जाता था कि एक तरफ इंडिया में क्रिकेट लीग क्रिकेट हो रही होगी, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही होगी, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान में चलेगी नहीं। तो पीएसएल ने बड़ी सक्सेस हासिल की है। पहले भी 2 जो कंपनियां गई हैं 2-2 अरब के करीब उनकी बिड थी और आज तो 2.5 अरब उसने बाकायदा छत फाड़ के बिड दी है उस कंपनी ने। तो कोशिश करेंगे अगर वो साहब मिल जाते हैं हमें, जो एसएन साहब हैं उनके सीईओ, तो उनसे भी बात करेंगे उनके क्या इरादे हैं। पिंडी बॉयज़ अभी पता नहीं नाम उन्होंने पिंडी बॉयज़ तजवीज़ नहीं किया, रावलपिंडी उसका नाम रखेंगे। तो पिंडी बॉयज़ रखें तो और भी मज़ा आएगा। पिंडी बॉयज़ हमारे यहाँ सियासत में भी जाने जाते हैं कि पिंडी बॉयज़ का बड़ा रोल होता है। पाकिस्तान आजकल सारा चलता ही पिंडी बॉयज़ के सर पर है, तो टीम का भी नाम ही होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आज के प्रोग्राम का हमारा जो मौजू है 2 इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। दोनों मामला संजीदा नौइयत के हैं। एक तो जो ब्लास्ट हुआ और तरलाई के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे। इस्लामाबाद तक जब भी ऐसा कोई वाक़या पहुँच जाए बॉर्डर एरिया से हट के, तो पूरी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए और सर जोड़ के बैठने चाहिए कि ये वाक़या क्यों हुआ। इस्लामाबाद में पहले कचहरी में ब्लास्ट हुआ था और ये वाला बहुत ही खौफनाक किस्म का सानिया है कि मस्जिद के अंदर नमाज के टाइम के ऊपर सारे नमाजी खड़े हों और एक खुदकुश बम्बार अंदर घुस जाए। अभी जो आई विटनेस अकाउंट है उसके मुताबिक तो एक वहाँ नौजवान जिसकी शहादत हुई है ऑन अब्बास, उसने अपनी जान देकर बहुत सी जानें बचाई हैं। अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए। और तहकीकात के नतीजे में जो भी सरकार को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उसको रिकग्नाइज़ करना चाहिए। उसकी शहादत को शहादत तो किसी एक की भी रायगा नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर कोई एक अपनी जान इसलिए देता है कि बाकी नमाजियों की बाकी साथियों की जान बच जाए तो वो बड़ा आदमी है, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए। और दूसरा 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके साथ बहुत सी उम्मीदें जोड़ी हुई थी कि 8 फरवरी आएगा तो पता नहीं क्या उस दिन हो जाएगा। 8 फरवरी को कुछ भी नहीं हुआ और जिसकी काम तो ये थी कि केपी के अंदर ही अच्छे से एहतजाज कर लेंगे, बाकी जगहों पे ऊपर इनको शायद सपोर्ट ना मिल सके। पंजाब के अंदर तो उम्मीद ना होने के बराबर थी, लेकिन केपी में भी वो ये नहीं हुआ कि सब कुछ ही बंद हो गया, वो कर नहीं सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो एक रियलिस्टिक जो पोजीशन ये थी कि 26 नवंबर एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ था। उसके बाद हम सब की अपनी असेसमेंट थी, बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरी असेसमेंट थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ अर्सा इस तरह की मोबिलाइजेशन या इस तरह की कॉल से गुरेज करना चाहिए जहां इसको मुश्किलात पेश आएँ। इमरान खान जेल में है, जेल में जब नवाज शरीफ भी हो तो पीछे पार्टी कमज़ोर पड़ जाती है। जरदारी साहब थे जेल में तो नीचे पीपल्स पार्टी कमज़ोर पड़ गई थी। तो पीटीआई इस वक्त जो है वो रगड़े के नीचे है। तो रगड़े के नीचे जो पार्टी हो उसको बार बार दूसरे तीसरे महीने कहा जाए कि सड़कों पे आओ, दोबारा डंडे खाओ, तुम्हारे गोली भी खानी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा, जो इस वक्त कर रही है हुकूमत वक्त उनके साथ, तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये एक मिस टाइम कॉल थी और उसका वही नतीजा निकला जो एक्सपेक्टेड था। इसका इनकी सियासत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे और आइंदा आने वाले दिन पीटीआई के लिए या पाकिस्तानी सियासत के लिए क्या पैगाम लाएगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी लगा हुआ है और मेरा ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर केस टेकअप किया है तो सुप्रीम कोर्ट अर्लीस्ट जो पॉसिबल उसका ऑर्डर होगा उसके अंदर ये रिलीफ तो दे ही देगी कि जाओ भाई, फैमिली के लोग जाओ और पार्टी के भी लोग जाओ और इमरान से मिलने दो। क्योंकि पिछले 6-8 हफ्ते से हुकूमत बहुत ही इस मामले में सेंसिटिव थी, हसास थी कि इमरान से मुलाकात नहीं होने देनी। इमरान से मुलाकात करने गए तो इमरान खान ने कहना है कि जाओ सारी पार्टी सड़कों पे आ जाओ। तो अभी तो 8 फरवरी तक तो नो मीटिंग्स, लेकिन मीटिंग का तो करवा भी देते तो मेरे ख्याल में 8 फरवरी के ऊपर शायद बहुत ज़्यादा असरात मुरतब ना होते। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ अम्बाज स्टूडियोज़ में बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शेर अफजल मरवत साहब सीनियर सियासतदान और रुकन कौमी असम्बली, और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं वज़ीर ममलकत कानून और इंसाफ के। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, पीटीआई को क्या हुआ कल 8 फरवरी, किधर गई पार्टी? देखिए 8 फरवरी का दिन एक आप अगर सिलेक्शन के हवाले से कहें तो एक अप्रोप्रिएट दिन था। ये वो दिन है जिस दिन इस कौम का मैंडेट चोरी हुआ और राइटली सो। एक डॉक्यूमेंटेड है जिसमें कॉमनवेल्थ की भी रिपोर्ट जिसे हुकूमत वक्त छुपाती रही, बाकी मामला 17 वाली सीटों वाली जमात के साथ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर लेते। 8 फरवरी को कोई साफ इंतखाबात नहीं हुए थे, वहाँ मैं आपकी बात से इतफाक करता हूँ, लेकिन आपकी तो पार्टी ने पाकिस्तान बंद करना था। बंद यानी बंद, क्या था वो नारा आपका? बिल्कुल यही था। बंद मतलब बंद है, तो बंद तो नहीं हुआ, बंद एहतजाज ही बंद हो गया। नहीं देखें, एक वॉलंटरीली प्रोटेस्ट था। देखें एक होता है कि आप अपने वर्कर्स को कहें एहतजाज की कॉल दें, सड़कों पे निकलें, वो ना निकलें, एक और बात है। मगर यहाँ क्या है कि लोगों से अपील की गई कि अपने कारोबार को बंद रखें। एक पहिया जाम की अपील, ये कोई बाय फोर्स तो नहीं था ना कि हमने जाके कोई उन्हें पकड़ के बंद करना था। बंदूक के जोर पे एहतजाज नहीं होते, कॉल ही दी जाती है। तो आपकी कॉल पे रिस्पॉन्स
हुआ था। पंजाब में तो वो लोग गुड़ियाँ उड़ा रहे थे, आप नहीं तो देखें वहाँ शटर आपको खुले क्या नज़र आए पंजाब में? बंद का नजर आए। नहीं खुले नजर, जहाँ इतवार को छुट्टी होती है वहाँ छुट्टी थी, बाकी तो कुछ नहीं था। देखें उस तरह से कह लें कि ठीक है 50-50 होगा, मगर देखें 50-50 नहीं, एहतजाज आपका नहीं हुआ आप पंजाब। देखें बहुत सारे तजारती मराकज़ देखें। लाहौर तो एक ठीक है, एक हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई, उस वजह से उसने बंद होना था, मगर साइड पे भी मार्केट्स उस तरह से लाइफ नहीं। अरे भाई कुछ भी नहीं बंद हुआ। मेरे वो जानने वाले हैं, वो मुझे परसों शिकायत कर रहे थे कि कल एहतजाज आ गया जी, हमारा वो सामान आना था, सामान नहीं आएगा। कल उनका सामान भी डिलीवर हुआ, कोई बंद नहीं हुआ। बड़े बड़े ट्रक थे, वो कहे वो तो गुजरने नहीं देने, उन्होंने कुछ भी नहीं हुआ। नहीं रोडों का उस तरह से बंद करने का पार्टी ने या तो कहा हो कि जी आपने रोडें बंद करनी, किसी ने उस तरह का नहीं किया। ये देखें मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि पीटीआई ने छुप कर एहतजाज किया, पता नहीं चला। ताजे तंजीमों को अपील की गई, जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनको अपील की गई। देखें ये सिर्फ तरीके इंसाफ का मसला नहीं है। अगर आप देखें ना, ये आपका भी मसला है, ये हमारा भी मसला है। आप आज अगर अपनी आज़ादी को लिए रो रहे हैं, अगर आपको खबर चलाने नहीं दी जाती इस्लामाबाद ब्लास्ट की, ओवरऑल नहीं बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि तरलाई का ब्लास्ट के खिलाफ सब खबरें चलाने की आज़ादी है। आप समझते हैं हमारी आज़ादी कम है? नहीं मगर मैं कह रहा हूँ कि देखें वज़ीर आज़म वक्त का जब तक एक चीज़ को इंडोर्स ना करे, वज़ीर के खिलाफ भी सब कुछ कह सकते हैं। उस वक्त तक खबर एक ब्लास्ट की नहीं चल सकती। जब इस तरह की बंदिशें, वो किस वजह से आई? वो एक वोट को हम जो महफूज नहीं कर सके उसकी वजह से आई। तो ये एक अपील थी एक आम आदमी को। क्या वो नहीं समझता कि उसके हक पे डाका डला है? अगर वो नहीं समझता, वो उससे अनकंसर्न्ड है, अनबॉदर्ड है, तो ये पीटीआई का नुकसान नहीं है। साहब क्या हुआ पीटीआई के साथ? आईजीआई किसी ज़माने में थी, तो वो मुझे याद नहीं कि वो किन का वो जुमला था, आईजीआई, मेरे ख्याल मौलाना समीउल हक साहब का था, आईजीआई गई तो पीटीआई भी आई और पीटीआई गई। मेरा ख्याल है कि हिकमत अमली अगर इतवार की हो तो नतीजा सोमवार तो नहीं निकल सकता। गुड आंसर। हाँ, और जहाँ तक नाकामी कामयाबी का ताल्लुक है, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आप वार्न कर रहे थे? नहीं, वो तो वार्न भी किया, 2 महीने का उन्होंने मियाद रखी थी। 8 फरवरी 2 महीने कबल अनाउंस हुई, और मैं बार बार कहता था काम करो, मेहनत करो, काविश करो, लोगों के पास जाओ, ट्रांसपोर्टरों के पास जाओ, पब्लिक के पास जाओ, कायल करो उनको कि आपकी इस हड़ताल में आपके साथ आपका साथ दे। कोई ठस से मस ही नहीं हुआ। तो जिसके नतीजे में आज मैंने अपने भाई समेत जितने भी हमारे मेंबरान असम्बली आए थे उनको इस फ़कीदुल मिसाल नाकामी पे मुबारकबाद दी है। तो मैंने कहा ये नतीजा निकल नहीं था ना, यानी ना आप अभी एक और प्रोग्राम में शौकत यूसुफ से सब कह रहे थे कि मैंने शांगला में बहुत बड़ा जुलूस निकाला। अभी आपने इनको भी सुना कि जी एहतजाज तो सिर्फ पैजाम और शटर डाउन, वो भी लोगों के खुद के करने का था। तो ये जो रैली है ये तो पार्टी की कहीं काली नहीं थी, इतनी कन्फ्यूजन थी करना क्या है, किस तरह करना है, न तंजीमों को कोई हिदायत थी। और मैं कर्ज करूं, ये 9 मई को क्यों पीट रहे हैं? आज मेरा भाई बैठा हुआ है, एक ज़माने में ये हम सब खान के फोकल पर्सन हुआ करते थे। पहले फोकल पर्सन ये थे, मैं तर्जमान था, और हमारी मुलाकातें हुआ करती थी एन इन दिनों में 8 फरवरी के अयाम में, इससे कबल और इससे बाद। तो 2-3 वैसे मेरे जहन में सवालात है। हमने फ़ैसला किया 8 फरवरी के इलेक्शन के मैंडेट पे कि 9 फरवरी को हम कॉल देंगे पूरे पाकिस्तान को। तमाम उम्मीदवार पास और फेल जो फेल किए गए वो सब इधर पहुँचे अपने सपोर्टर समेत। 2-3 हज़रात ने उस कॉल को सबोटाज किया। न किस ने? हाँ जी, किस ने? 2-3 हज़रात थे, इनको भी पता है, मुझे भी। नाम तो बोले ना, कौन कौन थे सब? एक शिबली फराज साहब थे। अरे अच्छा। अब मैं आगे बताऊं। इंटर पार्टी इलेक्शन जब हो रहे थे, मेरा भाई मौजूद था, तो ये सारे वकला मौजूद थे। तो मैंने खान साहब को कहा कि हमें जेन्युइन इंटर पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए। ये प्रैक्टिस काजी फाइज ईसा बैठा हुआ है, ये हमें डैमेज करेगा। 850 से वोटों से या 750 वोटों से आप चेयरमैन पीटीआई मुंतखब करवाते हैं, जो करोड़ों के लोगों की पार्टी थी। ये कौन इसको बाय करेगा? ख़ुसूसन कादी फाइज ईसा ने इसको तस्लीम करना था। इंटर पार्टी इलेक्शन इस तरह कराने की जिम्मेदार कौन थे? मैं बताता हूँ ना, नाम लेना, कौन था जिम्मेदार? मैं आगे बताता हूँ, लेकिन एक नहीं है, 5 मेरे सवाल है, मेरा भाई अगर नोट कर ले। इंटर पार्टी इलेक्शन कसदन कंप्रोमाइज्ड हो के ये इस तरीके से हुए कि जिसके नतीजे में जो है हमें निशान से हाथ धोने पड़े। अब खान ने
अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया। ये भाई मेरे साथ फिर भी थे, मैं, असद कैसर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, ये 3 रुकनी कमेटी बनी। शिरानी साहब के साथ हमने मुज़ाकरात किए और ख़ान ने ओके कर दिया, एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट की शर्त लेके ख़ान साहब के पास गए और ख़ान ने कहा सीटों की एडजस्टमेंट भी हमने उनके साथ। वो बल्लेबाज वाला जिनके पास नहीं, अभी बल्लेबाज साहब नहीं आए थे। मैं बता रहा हूँ ना कि किन लोगों ने ये नाव डबोई है। और जनाब अली शिरानी साहब के साथ ख़ान ने कहा डन। हम बाहर आए, हमने अनाउंस भी किया और इसके बाद जाके शिरानी साहब के जो अकाबिरीन थे उनके साथ हमारी मीटिंग भी हो गई। अचानक जो है ये शमीम नकवी साहब और शिबली फराज साहब जो हैं बल्लेबाज को ले आए। अच्छा, कि जी ये बल्लेबाज जो है ये हमें सारी पार्टी दे रहा है। अब ये भी एक प्लानिंग थी। बल्लेबाज जो है वो आए और उसने हमें सैंबल दिए और सैंबल अभी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने हमने पेश नहीं किए थे कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि पीटीआई वाले ने ज़बरदस्ती मुझसे निशान ले लिए, ये टिकट जारी कराए। बल्लेबाज हम एन मौके पे शेरानी साहब से भी दो बैठे, बल्लेबाज ने भी हमारी नाव डबो दी और हम बेनिशान चले गए इलेक्शन में। अब इलेक्शन हो गए, 9 फरवरी जो है जो एहतजाज हमने करना था उस दिन हो जाता, तो लिहाजा कुछ भी नहीं बिगड़ा था। अगर पूरी पाकिस्तान की आवाम इधर आ जाती और सारे लोग चाहते, पूरा पाकिस्तान चाहता। इसके बाद हुआ ये कि अब रिज़र्व सीटें तो हमने गेन करनी थी, तो रिज़र्व सीटों के लिए फ़ैसला ये हुआ कि MWM को हम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उन्होंने लिस्ट भी दी थी। जनाब अली अचानक हम पे हमारे इनबॉक्सेस में मुझे भी मिली थी और यकीन इनको भी मिली होगी, थ्रेट्स आने लगे कि जी ये इस पार्टी को आपने ज्वाइन किया, ये वो, और ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा था। कौन कर रहा था? वैसे तो एंटी अहले तशी एलिमेंट्स थे। कोई पार्टी के अंदर भी एलिमेंट था? वही लोग थे ना। कौन? और आज तक जो लोग इक़्तिदार पे चाहे हुए हैं PTI के अंदर, उन्होंने MWM से दस्तबरदार हो के साहिबजादा साहब की पार्टी को जो है रजू कर दिया। MWM से पार्टी के अंदर किसने मुखालफत की कि नहीं इसको नहीं ज्वाइन करना? मेरा भाई इस पर रोशनी डाल देगा। आप नाम लें, फिर मैं उनसे कंफर्म कर लूँगा। अच्छा, मैं आगे से अर्ज़ कर दूं। फिर इसके बाद हुआ ये कि जल्दी में लंबा हो गया जो आप बहुत ज़्यादा बैरिस्टर साहब की तरफ चलना है। फिर ये जो आपने अभी कहा ना, ये 8 फरवरी का कि रगड़े में आ गए, PTI रगड़े में आ गई है। 8 फरवरी का एहतजाज और आप 1.25 साल से एहतजाजों की कैफियत देख लें। इस इस्लामाबाद और पिंडी में हम 5-6 दिनों के अंदर एक एहतजाज किया करते थे। हर माह 2 से 3 एहतजाज किया करते थे। क्या अच्छे नहीं लग रहे थे इनको? हम तो करते थे, पर्चे भी होते थे, मार भी खाते थे। हर हफ्ते महीने में 2-3 एहतजाज हमने किए। लेकिन ये बताएंगे कि नवंबर से लेकर आज तक कोई एक एहतजाज, कोई कॉर्नर मीटिंग की हो इस्लामाबाद में? ऐसी क्या मतलब एक कहतुर्रजाल पड़ गया है। एक और बात बता दें मुझे, हाँ। मैं बैरिस्टर साहब से भी जवाब देना। बहुत सारी चीज़ों का तो आपने ज़िम्मेदार गर्दान लिए लोगों। 9 मई जो कुछ भी हुआ अफसोसनाक वाक़या था पाकिस्तानी सियासी तारीख में। 9 मई की जिम्मेदारी पार्टी के किन लोगों पर आयद होती है? आपके लोग एहतजाज करने तो वहाँ गए थे ना, बाद में कहें कि वहाँ CCTV नहीं था, वही था, मैं सब मान लूँगा बातें, लेकिन लोग तो वहाँ गए एहतजाज करने, तो किन की जिम्मेदारी थी कि वो कोर्ट कमांडर हाउस की तरफ ले गए या GHQ की तरफ ले गए? देखिए, अल्लाह को क्या कहा कि जान देनी है। जब 9 मई होता है, अगर ये इंस्टीट्यूशनलाइज होता, PTI ने इसको ये किया हुआ होता, ब्रोकर किया होता, तो ये जो PTI की क़ियादत थी वो कोर कमांडर के घर पे, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद उन्हें कह रही हैं कि उधर नहीं जाना है। बेशक PTI का वर्कर जो है मिसगाइड हुआ है। किसने किया? पार्टी के अंदर से किसी ने कॉल की होगी तो वहाँ गया ना, खुद तो नहीं जा सकता, ऑटो पे तो नहीं चल सकते। मेरा ख्याल है कि हमारे पास चंद अमानतें रहनी भी चाहिए। अच्छा, ये अमानत अभी आप डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे? ये ऐसी अमानत नहीं है कि जिसमें मैं PTI को गिल्टी तस्लीम करता हूँ। इसमें बहरहाल आपके साथ मेरा डायलॉग इस पे काफ़ी हो चुका है, फिर दोबारा करेंगे। बैरिस्टर अकील साहब से पूछते हैं। बैरिस्टर साहब, आप तो गुड़ियाँ कल उड़ा रहे थे, आप तो 8 फरवरी की टेंशन नहीं है आपको, आप तो राज़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कैसा एहतजाज, का एक एहतजाज आपने भी देखा, मीडिया ने भी रिपोर्टिंग की, कोई शटर डाउन एहतजाज बिल्कुल भी नहीं था। संडे का दिन था, जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि एक तो इतवार के दिन का इंतखाब
फिर ऊपर से ये हुज्जत तमाम करने के लिए तमाम तर मामला जो किया गया। पहली तो बात यह है कि बसंत बिल्कुल लोगों ने मनाई। मैं लाहौर में एक दिन ज़रूर था आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के लिए। गुड्डी नहीं उड़ाई आपने? मैं नहीं उड़ा सका, मुझे मौका नहीं मिला। अगर मौका मिलता तो मैं ज़रूर करता। अलीमा खान साहिबा ने उनकी सारी फैमिली ने वो खुद कह दिया कि हमने भी बसंत मनाई है। पीटीआई के जितने लोगों ने, यकीन करें, मेरे कुछ तस्वीरें एक तकरीब पे मेरी मुलाकात ज़रूर हुई डाई हार्ड पीटीआई वोटर सपोर्टर्स जो कि लाहौर शहर के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सुबह इलेक्शन करवा लें और हमारे से लिखवा लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर कट जो है हम सारे वोट्स भी उनको दें। सर ये मेरे ख्याल है बहुत बड़ी खुशफहमी है, इससे आप निकल जाए तो अच्छी बात है। मैं आपको ये एहतजाज नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कैमरा उठा के आप लेके जाए लोगों की खुशी सर, मैं कैमरे के आगे फिर के आता हूँ, सेलिब्रेट करने क्या जाता है, रहने दो खुशफहमी। देखिए ना, हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए क्या है, कह के खुश हो लें, लेकिन बात यह कि लोगों ने सर ये एहतजाज नहीं कर सकते पंजाब में, ये मैं आपको कह रहा हूँ। में वापस आता हूँ, लेकिन वोट आपके अभी नहीं है, एहतजाज में वापस ना रहिएगा कि वोट आपके। इतवार वाले दिन जिनकी कॉल थी, जिन्होंने कहा कि बंद मतलब बंद, बंद का मतलब बंद, वो खुद भी जो हैं गुड़ियां उड़ा रहे थे। गुड़ियां तो नहीं, वो कॉन्फ्रेंस पे थे, अच्छा, लाहौर थे। बाद में उन्होंने कॉन्फ्रेंस कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, महमूद खान अचकज़ई साहब, क्या इतवार वाले दिन 8 तारीख को जिन्होंने लीड करना है, एक तो लीड करने वाले ही वहां पे मौजूद नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि खान साहब ने मैंडेट दिया है अचकज़ई साहब को। अचकज़ई साहब ने अनाउंसमेंट कर ली और उसके बाद फिर इनको इस सिचुएशन में डाल दिया कि ना ये ना आर ना पार। अब ये पूछें कि उमैर नाई साहब बैठे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे कॉलीग हैं, ये खुद क्या करते रहे हैं 8 तारीख को? ये छुप कर एहतजाज कर रहे थे, वो अचकज़ई साहब वाला जुमला है, छुप कर एहतजाज कर। फिर उन्होंने कहा ये वॉलंटरी एहतजाज है, ये वॉलंटरी प्रोटेस्ट है। ये वॉलंटरी प्रोटेस्ट, मैं पहली दफा ये टर्म सुन रहा हूं कि वॉलंटरी प्रोटेस्ट भी कोई चीज होती है। यहाँ पे इन्होंने लोगों को सुबह केपी में ये कैमरे की आंख ने भी चीज़ कैप्चर की कि वहाँ पे वाक़तन ट्रेडर्स को फोर्स किया गया। इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है कहा कि जी आप बंद करें, लेकिन ट्रेडर्स ने, लेकिन पेशावर फिर भी बंद नहीं हुआ ना, बिल्कुल भी उन्होंने मुस्तरद पेशावर ही पूरा बंद कर लेते ना तो चलो फिर भी पता चलता है। उसके साथ उन्होंने कहा जी हमने आम आदमी को अपील की कि आप एहतजाज करें, वो अपील एब्सोल्युटली रिजेक्ट की गई। एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा आपने, रुक गए आप। नहीं, एब्सोल्युटली रिजेक्ट की गई ना, एब्सोल्युटली रिजेक्टेड कह दिया उन्होंने। जहाँ तक बात है मलिक साहब एहतजाज की, तो ये बेसूद एहतजाज था, बेवकत एहतजाज था। इस एहतजाज की कॉल पे अवाम ने कान नहीं धरे। अवाम ने देख लिया कि पिछले साल से अगर इस साल की भी एहतजाज को कंपेयर करें तो वो बात नहीं है। मैं जब ये हमेशा ये बात कई प्रोग्राम्स में कर चुका हूं कि ज़मीनी हक़ाइक़ यकसर मुख्तलिफ हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ का एक तकाज़ा ये है कि लोग मार खाने और गोलियां खाने सड़कों पे नहीं आएंगे। जो इनकी पार्टी मिसअंडरस्टैंड कर रही है, ये इमरान जेल में बैठे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। 26 नवंबर 2024 में जो वाक़या हुआ उसके बाद इन्हें साल 2 साल के लिए इस तरह की मोबिलाइजेशन को जहन में नहीं रखना चाहिए। ये गलती कर रहे हैं कि लोगों को कह रहे हैं दोबारा आ जाओ, हमने सड़क बंद करनी है। जो सड़क बंद करेगा आप उसे फिर मारेंगे। नहीं, हम तो ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि कानून के मुताबिक और कानून के दायरे, कानून वो जो आपकी डेफिनेशन है कानून, वो डेफिनेशन तो आइन में लिखी है ना, फ्रीडम ऑफ असेंबली। आइन में ये लिखा है कि ये हर किसी का राइट है कि वो लॉफुल जो है वो एहतजाज करे। या आपने 8 फरवरी तक इमरान से मुलाकातें बंद कर दी हैं, वो किस कानून के तहत बंद किया? एक्सेप्शंस, ये तीनों हम वकला बैठे हैं, आपने 8 फरवरी तक इमरान से मुलाकातें बंद की है ना। आज तक पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल से कीलों वाले डंडे और उसके साथ असला लेके भी एहतजाज करने वाले लोग नहीं आए जो इस्लामाबाद दाखिल। कहाँ पे? आपके फेट में। अल्लाह देखें, मैं खुद उसमें मुल्जिम हूँ। 26 नवंबर वाले एहतजाज की बात, 26 नवंबर में मैं मुल्जिम हूँ ना, मैं मौजूद था, मैं चुसमदीद हूँ। किसने फिर देखे ना अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे किसने जो है वो फायरिंग भी की, किसने फिर डंडे बरसाए, उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ने की कोशिश की जब वो फरार हो रहे थे, जिन्होंने वर्कर्स को मारा। देखिए, और आप यकीन करें, नवंबर, ये पाकिस्तान में एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। नवंबर 2025 से लेकर अभी फरवरी जा रही है, मैं सबसे पहले गया था कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत कराने में। ये 14-15 केसेस जो दर्ज हुए, और आज तक मैं इंटर्म बेल पे चल रहा हूँ। ये नहीं, इंटर्म बेल तो मिली हुई है, कहीं पकड़ के अंदर नहीं बंद होगा। वो जाते हैं, वो किसने मतलब ऊँट जो रखते हैं वो दरवाजे खुले रखते हैं। लेकिन ये 26 नवंबर को जुल्म हुआ है पीटीआई के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। ये एक वक्त, ये कभी पता नहीं चलता है। पाकिस्तान के लोगों से एहतजाज का हक कोई छीन सकता है?
ये आए ना डी चौक आए, इतना बड़ा गुनाह था। वैसे मेरे सब ढेर सारे सवाल आते हैं, उन्होंने उठा दिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, ये कहते हैं कि मैंने कहा था ना करवाओ, काजी बैठा हुआ है, काजी खा जाएगा, तो काजी ने वही किया जो काजी साहब ने करना था। नहीं देखें, इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराते तो फिर क्या कराते। देखें हमारा सिंबल का मसला तो उससे पहले चल रहा था ना, कॉन्स्पिरेसी थी इसके अंदर। देखिए उस जो मरवत साहब का इशारा है वो कॉन्स्पिरेसी की तरफ है कि पहले कुछ लोग थे। प्रॉब्लम्स भी तो देखने चाहिए ना, कि जनरल सेक्रेटरी आपका सिटिंग रिज़ाइन कर जाता है, असद उमर साहब रिज़ाइन कर गए, रिज़ाइन के बाद उस सीट पे इलेक्शन होना था जो पीटीआई ने कराया नहीं। उमर अयूब साहब को हमने किया अपॉइंट। अब उमर अयूब साहब जब वो छोड़े हैं, अगर वो ही इलेक्शन कमीशन को तश्कील देंगे, उसमें लीगल लकूनाज आएंगे। इसी तरह चीफ ऑर्गेनाइज़र उस वक्त कौन थे? सैफुल्लाह नियाज़ी। सैफुल्लाह नियाज़ी को आया, अप्रोच किया गया, नहीं किया गया। देखिए जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना है, जब इलेक्शन कमीशन उसमें नुक्स निकालने आ जाए तो 100 तरह के निकाल लेते। परवेज़ खटक की पार्टी अगर रजिस्टर करने वाले थे लोग अंदर, नहीं देखिए परवेज़ खटक की पार्टी 15 दिन में नहीं रजिस्टर हो जाती। ANP का मसला फौरी हल हो जाता है। पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी रजिस्टर ना भी करवाते तो रजिस्टर ही थे, वो चल जाता। देखिए हमारा मसला क्या हुआ, ठीक है, जब इस तरह के प्रॉब्लम्स में कराना था तो आपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ खेला था। जब आपको पता है कि जी आपका सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड नहीं है, ये प्रॉब्लम रहना है, जब उसने इलेक्शन बोर्ड को तश्कील देना है, उस चीज़ ने चैलेंज होना है। अब आप पेशावर में कराएं, लाहौर में कराएं, कहीं कराएं, आने तो वही लोग हैं ना जिन्हें इमरान खान नॉमिनेट करेगा। साहब का और शिबली फराज साहब का नाम दिया कि इन्होंने शिरानी साहब वाली डील को इन्होंने ख़राब किया। देखें खान साहब के पास उस वक्त मुख्तलिफ तरह की आरा आ रही थी। देखें इन्होंने नाम उस तरह ली नहीं, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा तो फेवर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के थे। बाद में जिस जमात में आज हम बैठे हुए हैं उसके क्या नहीं नॉमिनेशन फॉर्म साइन कराए गए थे बैरिस्टर गौर के ऑफिस। MWM की ज्वाइनिंग कोई भी मुखालफत करने वाले इन्होंने कहा कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे लोग। देखिए उसमें नहीं, उसमें KP का बहुत एलिमेंट वाज़े तौर पे ख़िलाफ़ था, और वो अकीदे अपने अकीदे की वजह से कि जी हमें आप किस तरह की वजह से हमें आप एक्सपोज कर रहे हैं। देखें उसमें उनकी बदनीयती नहीं। देखें हर किसी की अपनी सियासत है। ब्रेक ले लें, एक एहतजाज वाला सवाल रह गया, ब्रेक ले लें जी। एहतजाज वाला इशू जो है उसके ऊपर बैरिस्टर उमैर नियाज़ी क्या कहते हैं, वापसी में पूछते हैं। वेलकम बैक। बैरिस्टर उमैर साहब से शुरू करते हैं। ये जो सूरत हाल है इसमें से कोई निकलने का भी तो रास्ता होगा ना, कि आप फंस गए हैं ग्रुप में, अब आगे आप बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। देखिए आप ठीक कह रहे हैं, हम फंसे हुए, मगर हमसे ज़्यादा दूसरे फंसे हुए हैं। अगर देखें हुकूमत वक्त के लिए कोई आइडियल टाइम नहीं है। दहशत गर्दी ने जिस तरह की दस्तक इस्लामाबाद पे दी है, ये सोचने का मकाम है, और इसमें इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। देखिए पहले तो करते रहे ना, बलूचिस्तान KP दहशत गर्दी के 2 बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं, और उसमें हमारा रिस्पॉन्स देख लें, वो बहुत ही वीक रहा है। मतलब वीक इस सेंस में कि इंडिया का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम हुआ, उन्होंने पूरी दुनिया को ऊपर उठा लिया सर पे, और उसके बदले उन्होंने एक पाकिस्तान के साथ जंग भी लड़ ली। चलो उन्हें हजीमत का सामना हुआ, मगर उन्होंने किया। आज भी हम अपने दुश्मन को ललकारने की पोजीशन में नहीं हैं, हम वाया मीडिया ढूंढ रहे हैं। आज भी हम उनको FATF में ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे जो मसाइल हैं, हमें IMF ने चंगल में लिया हुआ है। आज डॉन की बड़ी खबर उठा के ले लें, 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ इन्होंने सारे सूबों से दोबारा ले लिए हैं। किस लिए लिए? IMF के टारगेट्स मीट करने हैं। जब इस तरह कई सालों से ऐसे ही होता है, तो जब इस तरह से हुकूमतें चल रही हैं करते हैं जिससे आपका ओवरऑल डेफिसिट सरप्लस रखाया जाता है, वरना मजबूरी के आलम में कि मतलब बाकी वहाँ करने के काम नहीं है, वो नहीं हो रहे। इस वक्त जो आवाम की हालत है, जो बाकी सिचुएशन है, वो बिल्कुल नहीं है। आप कहें कि ज़ोर ज़बरदस्ती इकट्ठी कर लें, मेरे दोस्त अकेले पार्टी सर उठा सकेगी या बस देखें तितर बितर होगी? नहीं देखें, पार्टी जुड़ी हुई किससे? इमरान खान से। उस बंदे के इर्द गिर्द अभी भी वोट मौजूद है। पार्टी आपकी तंजीम खत्म हो गई, जब तक इमरान खान का तंजीम खत्म हो गई। देखिए तंजीम इमरान खान के वक्त भी नहीं थी। अगर आप करें फेयर एनालिसिस करें, जब इमरान खान की हुकूमत थी, क्या कोई फुल फ्लेज तंजीमें उस तरह की एफिशिएंट तंजीमें मौजूद थी? हुकूमत थी, हमारा पार्टी स्ट्रक्चर इसी तरह था, और PTI का स्ट्रक्चर इसी तरह रहेगा। क्योंकि देखें इसमें पहले इमरान खान साहब ने खुद फैसला करना है, खुद डिसाइड करना है कि किसको रोल देना है पार्टी में फ्रंट। मरवत साहब पार्टी चला कौन रहा है? अलीमा चला रही है, बुशरा बीबी चला रही हैं, आप चला रहे हैं, गौर साहब चला रहे हैं, कौन चला रहा है? वैसे ये सवाल बंद था तो मेरे भाई से था। नहीं आप बता दें, वो नहीं बताएंगे। देखिए मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारे पार्टी के जो कलीदी फैसले होते हैं वो सिफारिश पे होते हैं। और सिफारिश कौन करता है? जो जिसके बस चल जाता है ना। बस किसके पास है?
हाँ जी, आपका बस तो नहीं चल रहा ना, किसी और का ही बस है। मैं तो सिफारिश पे न यकीन रखता हूँ, न मुझे कोई मिन्नत तरले की ज़रूरत है। बस किसका चल रहा है फिर पार्टी में? मतलब है जिसको मतलब है मनसब दरकार है तो वो मनसब के पीछे लग जाता है अतकंडे तरीके। तो लेकिन बैरिस्टर उमैर की सिफारिश तो नहीं ना चल रही, सिफारिश किसकी चलती है? इमरान किसकी सुन के फैसले करता है? देखिए, खान साहब जो हैं उसकी अपनी एक सोच है। ज़्यादातर जो फैसले होते हैं सियासी, मिसाल के तौर पे अली अमीन खान को हटाने का फैसला मुराद सईद की सिफारिश पे और बुशरा बीबी की सिफारिश पे अली अमीन को हटाया, और सुहेल अफरीदी चॉइस है मुराद सईद का। मुराद सईद का? जी हाँ, तो उन्होंने ये नाम दिया और बुशरा बीबी ने अप्रूव किया इसको? बुशरा बीबी के फैमिली के थ्रू ये पैगाम गया बुशरा बीबी को और उन्होंने एग्री किया और उन्होंने आगे मजीद। और अलीमा खान भी खुश हैं इस पर? इब्तिदा में तो खुश थी लेकिन शायद आजकल नाखुश है। आप नाखुश हैं? मेरा ख्याल है। तो आप क्या चाहती हैं? पता नहीं है, लेकिन ये तो मुझे बेरशकोर ने मना किया है उनके हवाले से बात करने से। मना किया? हाँ, तो बाकी जो है ना पार्टी के जो मामलात है ना, खान एक चीफ मिनिस्टर को हटा के आपने दूसरा लगाया और आप कह रहे हैं अभी नाखुश हैं, तो इसका मतलब है दूसरे को भी हटा के तीसरे को लगाने की तैयारी है? यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये मेरा भाई फोकल पर्सन था ना, ज़रा इनसे पूछो इसको किसने हटवाया, इन जैसे आदमी का क्या कसूर था? नहीं तो खैर भले आदमी बैरिस्टर अकील साहब। ये अगर भले आदमी है तो इन जब तक ये था मैं इसकी गवाही देता हूँ कि पूरी ऑनेस्टी के साथ खान के तमाम पैगामात सही जाया करते थे, और चूँकि ये बेईमानी नहीं कर रहा था उस तरीके से वो कर नहीं सकता था तो इनको हटवाया गया, एंड ही नोज़ कि किन्होंने इनको हटवाया है। तो पार्टी में फैसले इस तरह हो। बैरिस्टर उमैर को किसने हटवाया? ऑनेस्ट आंसर। ऑनेस्ट आंसर तो यही है कि मुझे बेशुगोर ने मना किया है उसका नाम लेने से। चलो बैरिस्टर गौहर ने नहीं कहा, किसी और ने कहा। नहीं, बेशुगोर ने कहा है। नहीं, बैरिस्टर गौहर ने तो उस बंदे का नाम लेने से मना किया है ना, बैरिस्टर गौहर ने इनको हटवाया तो नहीं है ना? नहीं, हटवाया किसने? बंदा वही एक ही है ना जो मतलब है जिसका नाम लेने से मना किया है बेशुगोर। एक ही बंदा। बैरिस्टर अकील साहब इस बात पर्दे में मैं करना चाहता हूँ। ठीक, इस वक्त तो रहा नहीं, लाइव टीवी शो पे बैठे हैं आप, पढ़ता क्या रहा है? नहीं, लेकिन नाम तो मैंने नहीं लिया ना। नहीं भी लिया, लेकिन आपके इशारों किनारों में मेरे ख्याल से मैं इशारे नहीं करता हूँ। बैरिस्टर अकील साहब इस वक्त आपने 8 फरवरी के दिन की खातर के पता नहीं कौन सी उसमें तोप चल जाएगी, 2 महीने इमरान से मुलाकात नहीं होने दी। अब सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ, तो मेरे ख्याल में आप लोग घबराएं मत, इमरान से मुलाकातें भी होने दें, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो वो भी करने दें। तंजीम नहीं है इस वक्त, इमरान रिमेन्स द पॉपुलर फिगर, आप किसी को मिलवाएं या ना मिलवाएं, लेकिन तंजीम नहीं है जो मोबिलाइजेशन कर सके। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदल लेनी चाहिए। बहुत इनह्यूमन है कि एक बंदे को आपने बंद किया हुआ और उससे किसी को मिलने नहीं देते। मैं समझता हूँ मलिक साहब, क्योंकि अभी मामला सब्जुडिस है और ये खुद ही अदालत में लेके गए हैं। मुलाकातों पे पाबंदी आपने लगाई। देखें, अब लेके गए हैं ना, ये मामला मुलाकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट भी मत कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस किया है बजरिया मुलाकात हो जाएगी, और मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। अब कल की तारीख में तो मुझे नहीं पता मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन एक्सपेक्टेडली सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या व्यू रखती है, मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे जो बसीयत मेरी ज़ाती हैसियत में मैं देख रहा हूँ कि जुमेरात को एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है मुलाकात हो, जुमेरात को मुलाकात हो जाएगी इमरान जी, एक्सपेक्टेडली। खबर चलाओ जी, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं तो खबर है। नहीं, मैं और ईद पे भी मुलाकात होगी, ईद पे भी मुलाकात होगी। अच्छा, वैसे सुप्रीम कोर्ट को ना जो ह्यूमन इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इर्रिस्पेक्टिव के वो बंदा सामने इमरान खान है, नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी है या कोई और है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को किसी प्रेशर को, किसी चीज़ को सामने नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर एक स्टेट, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और मैं एग्री करता हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में वैसे भी अदालतों को किसी फर्द वायद को सामने रख के जो है वो कोई फैसला नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक करना चाहिए। और यहाँ तो ह्यूमैनिटेरियन इशू है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसीलिए देखिए, एक अच्छी जो चीज़ है वो चीफ जस्टिस साहब ने रिपोर्ट तलब की है कि लिविंग कंडीशंस, जिसका देखें ना इतना चर्चा होता है कि 6 कमरे हैं, फिर इतना लंबा चौड़ा मेन्यू है, फिर मुशक्कती भी हैं, फिर मालिशें भी होती हैं, फिर एंड सो ऑन सो फोर्थ। सर ये तो आप मजाक उड़ाने वाली बात है ना, लेकिन आपने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, हकीकत है आपने जेल में बंद किया हुआ है अडयाला के अंदर। देखिए, कोई शौकिया तो बंद नहीं किया हुआ ना, किया तो आपने अपनी मर्जी से किया। हमने अपनी मर्जी से नहीं किया। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर सकता, उनको सजा हुई है और वो सजा के
अच्छा, जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को अगर सजा होती है तो वो सजा है, जो इमरान खान को सजा वो सजा नहीं है, वो शौकिया बंद किया, वो भी पॉलिटिकल केस में बंद हुए थे नवाज शरीफ। और मैं ये कहता हूँ उनको पनामा में अगर बंद किया और पनामा की जगह इकामा निकाल के बंद किया तो वो गलत था, और वो साबित हुआ कि वो भी पॉलिटिकल केस था, वो भी पॉलिटिकल केस था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी नवाज शरीफ वाला भी, वो और मरियम नवाज वाला भी, और इमरान खान वाला भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जो हार जिसका जिक्र हुआ, वो कहते हैं वो हार जो है वो बीबी साहिबा के पास नहीं है, वो किसके पास है? तोशा खाना में तो आया, वो जमा तो नहीं हुआ ना। किसके पास है हार? आप क्या? मैं तो नहीं कह सकता, मुझे क्या पता, इनकी अपनी पार्टी की बातें हैं, उस वक्त हुकूमत में ये थे, किसके पास है हार? इनसे पूछें। बेशुगौर ने मुझे मना किया हुआ है, इस पे भी मना किया हुआ। हाँ। ये खुरा उधर ही जा रहा है जिधर आप कह रहे थे ना कि एक ही तरफ इशारे कर रहे हैं। यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि तमाम तर बातें वो टेल जो है शो में, लाइव शो में बता दी हैं कि ये तमाम तर जो है मामला जिससे बैरिस्टर गौहर ने मना किया है, तो वो इसका मतलब है लोग खुद ही समझ जाए किसका नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखें, ओवरऑल जो बात है वो ये है कि अब आइन और कानून के मुताबिक अगर चीज़ें देखें, और कल क्या फैसला देगी सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए जी, डंके की चोट पे फैसला देना चाहिए, बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि उनको लिविंग कंडीशंस की जो रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि उन्होंने लिविंग कंडीशंस के हवाले से रिपोर्ट मांगी है, वो सामने मद्देनजर रख के मुलाकात का देखें। जब कानून तोड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी सिचुएशन एक वहां पे बनाएंगे, हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन करेंगे, इतना ही शौक है अडाला के बाहर गुफ्तगू करने का, तो शाम को आपके शो पे बैठ के कर लें, इसमें भी कोई ऐसी बात तो कर रहे हैं। मैं अपने भाई को एक मशवरा दूंगा, माशाल्लाह बड़े कमाल से ये रत्बुल्लसान होते हैं, वकालत क्यों नहीं शुरू करते हो? मैं कर नहीं सकता, बस ये तो वजीर कर नहीं सकते, वरना तो मैं वकालत को बड़ा मिस करता हूँ। नहीं, मैं आई नो, लेकिन ये है कि वजारत में क्या तनख्वाह मिलेगी? जो आपके पास खुसूसियात है उससे तो आप माशाल्लाह यू कैन मिंट मनी। शुक्रिया, मेहरबानी। बस इतना ही कहना है इनको। मेरा भाई है मेरा। शुक्रिया। बेस्टर उमैद सर, इमरान खान की रहाई तो बड़ी मुश्किल बात है, मुलाकात पहले बता दें। देखिए, मुलाकात की जो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, देखिए कि ख़ुद गलत कर रहे हैं। देखिए, ये अपनी नाअहली उस दिन ही वाज़े कर चुके थे जब ये इमरान खान के ऑपरेशन के बारे में लाइल्म थे कि इनके वज़ीर टीवी पे आके कहते रहे ऐसी कोई बात नहीं, और 5 दिन बाद फिर इन्हें उसी चीज़ की वजाहत और अंदाज में करनी पड़ी। तो ये तो इनका इख्तियार है। आज आप लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मेरी दिली ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट कल इसके ऊपर बड़ा तगड़ा ऑर्डर जारी करे, और फैमिली के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, जो आपके पोलिटिकल लोगों पर रिस्ट्रिक्शन है, उसको सख्ती के साथ बोले कि ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आप लगा सकते, महीने की इजाज़त दो। देखिए, इमरान खान से ज़्यादा अब ये सुप्रीम कोर्ट के अपने वकार की बात है, जो 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद हो गया है इन अदालतों के साथ, उस असर को ज़ाइल करने के लिए ज़ाहिर बात है उन्हें कुछ इक़दाम तो करने पड़ेंगे। अगर इसमें से अगर ये भी एक है तो बुनियादी एक इंसानी हकूक़ वाला मामला है ना, तो सुप्रीम कोर्ट से तो बेहतर इस पे ऑर्डर कोई नहीं कर सकता। नहीं, देखें 184(3) के बाद तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तो जो है ना बिल्कुल ही डिसफंक्शनल सा कर दिया ना। बाकी चलें ठीक है, फिर भी ऑर्डर करते हैं, देखें कल अटॉर्नी जनरल अपनी रिपोर्ट में क्या जमा कराते हैं। मगर बात ये है कि ओवरऑल सिस्टम को हमने इतना बिगाड़ दिया कि कोई इदारा भी कोई काम करने के काबिल छोड़ा ही नहीं गया। कोई पॉलिसी मेकिंग कहाँ हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है, ये सब हैरान और परेशान है। मतलब सब कुछ देखते हैं कि कोई नरमी इमरान के लिए पैदा होगी आइंदा आने वाले महीनों में या नहीं, अभी देखें। मेरा ख्याल है कि नरमी पैदा करने के लिए या मामलात को थोड़ा सुलझाव की तरफ ले जाने के लिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया जो है उसका हिसाब किताब दुरुस्त किया जाए। सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा जो अदावत है खान के लिए, पीटीआई के लिए, वो सोशल मीडिया की पॉलिसियों की वजह से, बयानबाजियों और ट्रेंड बनाने की वजह से पैदा हुई है। मैं इस चीज़ का चश्मदीद हूँ। मुझे इल्म है कि गुज़िश्ता 1.5-2 साल में 3 दफ़ा तो हम सेटलमेंट के करीब थे कि जनाब कोई ना कोई जो है किसी की इशारे पे या किसी की ईमा पे ऐसा कोई ट्वीट आ जाता था। और पीटीआई का सोशल मीडिया कौन मैनेज करता है? बैरिस्टर गौहर ने मना किया है। बैरिस्टर गौहर ने मना किया। आज के मेरे ख्याल से शो का लुभाव ही है, बैरिस्टर गौहर ने मना किया। और आपको पता है खुरा एक ही तरफ जाता है सारी चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो उस तरफ इशारा भी दे दिया आपको। आपके इशारे के ऊपर वो खफा हुए थे कि मैं इशारे नहीं कर रहा, लेकिन वो खुरा घूम फिर के उधर ही जाता है। बैरिस्टर गौहर इशारों किनारों में वो कुछ कह भी ना सके, लेकिन बहुत कुछ कह भी मना किया है मुझे। वो नाम तो फिर वही होगा ना जो आप नहीं ले रहे। मैं तो नाम नहीं ले रहा हूँ, ना मजीद कुछ कह रहा हूँ, मैंने फुल स्टॉप ले लिया है। बैरिस्टर गौहर ने करने से मना किया। बैरिस्टर गौहर ने गुड़ियाँ जाने उड़ाने की इजाज़त दी थी मुझे? नहीं, जिसका नाम लेने से मना किया।
ये तो आप उन दोनों से पूछें। उन दोनों से हाँ। चले, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, शेर अफजल मरवत साहब और बैरिस्टर उमैर न्यारी साहब, आपका शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।